आसाराम के पीछे भी नमाज पढ़ लोगे? इतनी बड़ी ये है तुम्हारी है। आप लोग आसाराम हैं? कहते फिर नमाज क्यों पढ़ते हो? अच्छा जी जी परवेज भाई, तो आप लोग आसाराम के आदमी हैं आप लोग? हाँ। अस्तगफिरुल्लाह, तो तौबा कर लेना, क्यों आसाराम के आदमी बने हुए हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। खैरियत से हजरत? हाँ बोलिए जी। भाई मैं मसरूफ था, आपसे बात नहीं कर पाया था। मसरूफ हो गए। जी जी जी। तो मतलब क्या कह रहे थे आप? नहीं, क्या आप बोलने वाले थे? वो आप मुनाजरा करने के लिए कुछ कह रहे थे आपसे। हाँ तो बोलिए, क्या फारूक खान रजवी के बारे में? मतलब क्या आप हाफिज है, आलिम है? मतलब क्या? मैं हाफिज हूँ। अच्छा, तो मतलब आपको कुछ मालूमात है? कुछ मालूमात है? मुनाजरा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। जी हज़रत का नाम क्या है? हज़रत का नाम क्या है जी, नाम क्या है भाई? जी? क्या मेरा? हाँ मेरा नाम परवेज है। परवेज़ है। अच्छा, आपका व्हाट्सअप नंबर चलता है आपका? हाँ चलता है। किस नंबर से, जरा बताएं ना मुझे। देखो 8088 हाँ 25 हाँ 6। 256 हाँ हाँ 3 3 8 हाँ 1। 381। हाँ परवेज़ भाई है ना? हाँ तो बताएं क्या एतराज़ है आपको? बताएं क्या एतराज़ है परवेज़ भाई आपको? मुझे कोई इतराज नहीं। वो क्या बोल रहे थे, वो वीडियो में मैं कमेंट किया था, हाँ इंस्टाग्राम में कमेंट किया था। हाँ क्या बोल रहे थे कि बरेली को पढ़ना लिखना आता है, बस वैसे ही बोले थे। तो क्लिप देख लीजिए उनको। आवाज़ जरा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, जरा बोल रहे क्या? फिर से बोलें। अच्छा जी। ताहिर गया भी हाँ ऐसा ही कुछ बोल रहा था। मैं बोला कि फारूक खान का नाम सुने हो? हाँ बस इतना ही बोले थे। फारूक खान रजवी फारूक खान रजवी सुने आप लोग? हैं? हाँ फारूक खान रजवी का लेकिन नाम। वो तो आलिम नहीं है ना? आलिम नहीं है जी। लेकिन हवाला कोई जरूरी है कि आलिम के ही? आप परवेज़ भाई, आप ज़रा मुझसे बात करा सकते हैं फारूक रजवी से? वो हमारा वो कांटेक्ट नहीं है। कॉन्टेक्ट नहीं है? जिससे बात करें उनसे बात कीजिए, उनसे ठीक है आप चलो। अच्छा, आपको मालूम, आपने कहा आपको मालूमात है परवेज़ भाई, आपने कहा आपको मालूमात है ज़्यादा, है ना? तो अगर आपको मालूमात है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ज़रा बताएं, दो खुदा का तसव्वुर करना इस्लाम में इसकी क्या हकीकत है? दो खुदा का तसव्वुर करना? हाँ, कि बेरलवी का खुदा अलग, देवबंदी का खुदा अलग, ऐसा ख्याल करना। खुदा अलग? देवबंदी का खुदा अलग, बेरलवी का खुदा अलग, वहाबी का खुदा अलग, ऐसा ख्याल करने वाला क्या है, मुसलमान है कि काफिर है? दो खुदा का एक काफिर हो सकता है। काफिर है भाई, काफिर नहीं बल्कि मुशरिक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, हैं? हाँ हाँ, वलम यकुल्लहु कुफुवन, उसका कोई हमसर नहीं, बराबर नहीं। अब जो दो खुदा बना दे तो काफिर नहीं, वो तो मुशरिक है ना। और ये बात आपके, देखिए आपके पर्सनल में हवाला भेजा हूँ मैं। ये बात कौन कह रहे हैं? बरक़ आसमानी बर फितना शैतानी मोहम्मद हसन अली रज़वी साहब कह रहे हैं कि दो खुदा का तसव्वुर करके सैफ़ शैतानी ख़ुद मुशरिक हुआ, क्योंकि बेरलवी तो कोई भी ये ख्याल नहीं करता कि उनका खुदा जुदा है और अहले देवबंद का खुदा जुदा है। ये कोई बेरलवी ये ख्याल नहीं करता। ठीक है, कौन कहा? हसन अली रज़वी साहब कह रहे हैं कि दो खुदा का तसव्वुर करने वाला मुशरिक होगा। बेरलवी में कोई ऐसा नहीं है जो दो खुदा का तसव्वुर करे। नीचे मैंने आपको हवाला दिया है, फतवा रज़विया जिल्द अव्वल, आपके आला हज़रत। अरे भाई क्यों ऐसा कर रहे? देखो गूगल से मैं पहले फर्स्ट बोला था कि तुम्हारा होना, तो देखो मैं वो ऐसा वैसा नहीं मानता हूँ। तुम्हारे किताब तुम्हारा देखो कहाँ से शायद हुआ, देखो कहाँ से हुआ है? नहीं देखो किताब का, देखो ऐसा नहीं मानते हो। ये ओरिजिनल किताब है ये। नहीं ऊपर देखो, ऊपर .com का ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखो ना क्या है। अरे वो तो इसकी कैम स्कैनर में उसमें सेव करके रखा हूँ, तो उसको जब भेजेंगे ना तो वही देखिए ना, देख मेरी बात सुनो ना, कैम स्कैनर लिखा हुआ है, कैम स्कैनर। मैं क्या बोला था आपको, क्या ओरिजिनल है तो दिखाओ। अरे भाई ओरिजिनल ही है भाई, आपको ओरिजिनल समझ में नहीं आता है क्या? ओरिजिनल नहीं है। अरे कैम इसकी, सुनो मेरी बात सुनो परवेज़ भाई, इतना घबराए नहीं, मेरी बात सुनो ना। अच्छा एक बात बताएं परवेज़ भाई, कुरान मजीद भी जो है इसके गूगल के अंदर है,
हदीस सही हदीस भी मोतबर नहीं होगा वो? गूगल का माना नहीं जाएगा आप। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब दें मुझे आप। कुरान मजीद भी गूगल के अंदर है परवेज़ भाई। इस तरह घबराहट का शिकार होंगे आप, अब बोलने नहीं देंगे, सामने वाले सुनेंगे नहीं। ये हक परस्ती की निशानी नहीं है, ये हक वाले की निशानी नहीं है, ठीक है, और संजीदा इंसान की पहचान नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, गूगल में जो कुरान है, कुरान होता है, गूगल में कुरान है। मुशरिक देखो, तुम लोग क्या बोलते हो, मुशरिक मुशरिक मुशरिक, फिर पीछे नमाज क्यों पढ़ते हो? इतना बड़ा जाहिर कि उनके मुशरिक के पीछे आसाराम के पीछे भी नमाज पढ़ लोगे, इतनी बड़ी ये है तुम्हारी है। आप लोग आसाराम हैं? मुशरिक कहते फिर नमाज क्यों पढ़ते हो? अच्छा जी जी परवेज़ भाई, तो आप लोग आसाराम के आदमी हैं आप लोग? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, तो तौबा कर लेना, क्यों आसाराम के आदमी बने हुए हैं आप लोग? भाई मैं पहले बोला था कि गूगल का ये नहीं मानूंगा। आपका अगर बुक है तो दिखाइए। नहीं मानेंगे गूगल का? गूगल का नहीं मानेंगे ना? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे क्यों? अच्छा, मैं वही सवाल कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो ना परवेज़ भाई, मेरी बात सुनो यार, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। मैं बोला जो कुरान मजीद जो गूगल के अंदर है, सही हदीस जो है वो मोतबर नहीं होगा? वो कुरान मोतबर है। अगर कोई आलिम उसमें ये भी कर देते हैं, वो पढ़ लेगा तो उसको क्या मानते हैं? गूगल का कुरान मोतबर है कि नहीं, बताएं मुझे आप। हाँ, मोतबर है। तो फिर क्यों कुरान को मोतबर मान रहे हैं? आपके दूसरे उलमा की किताब फतवा रज़वी मोतबर नहीं मान रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, इसमें इत्तेफाक है भाई। क्या? किसने 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 इत्तेफाक लिखा है? अच्छा ठीक, मुझे हवाला दें। नहीं नहीं नहीं, मुझे हवाला दें, मुझे हवाला दें, मुझे हवाला दें के लिए। हाँ, पूरा फेस टू फेस होना। किसने मुनाजरा किसने बोला? मुनाजरा किसने बोला? मुनाजरा तो आपने क्यों तस्लीम किया अभी कि मैं मुनाजरा करता हूँ? जब आपको पूछा मुनाजरा करते ना, मालूम था ना। हाँ, क्यों बोला आपने? क्यों बोला आपने? बताओ भाई, बताओ आप। हाँ, अब सुनो, जो तो हवाला मुझे दो। हमारे वो भाई वसीम भाई क्या है, वो साइड में आ गया, अब तुमको लाया। ठीक है, चलो और एक, चलो ठीक है, असल किताब से दे रहा हूँ, असल किताब से दे रहा हूँ। असल तुम जवाब दे नहीं पा रहे हो, तुम्हारे मुजद्दिद ने मुशरिक साबित किया तो बड़बड़ा रहे हो। ए लो, हुस्सामुल हरमैन, मेरे पास किताब, असली किताब है, हार्ड कॉपी में। देखो देखो नीचे लिखा है, देखा? हुस्सामुल हरमैन झूठी किताब है। क्या है हुस्सामुल हरमैन? क्या किताब है? झूठी किताब है। हाँ, नाम नहीं, अपने मुजद्दिद को पहचानो पहले। मुझे पहचानने से कोई फ़ायदा नहीं हो तुमको, मुझे पहचानो तो पहचानो, अपने मुजद्दिद को पहचानो, उसकी बात पर यकीन करो। क्या लिखा है उसने, देखो, ठीक है, क्या लिखा है देखो, हुस्सामुल हरमैन, ठीक है। ये देखो, मैंने ऊपर जो हवाला भेजा उसी का नीचे, उसी हवाले को नीचे निशान लगा के मैंने भेजा है, ठीक है। उसी सफ़ा को मैंने निशान लगा के नीचे भेजा है। और हुस्सामुल हरमैन में आपके आला हज़रत लिख रहे हैं कि देखें, निशान देखा, निशान देखा आपने? उंगली में जहाँ पे है निशान देखा आपने? गंगोही के वही नहीं, मैंने निशान कहाँ लगाया मैंने? हाँ, गंगोही के नीचे नहीं, गंगोही के तुम। हाँ, बोलो 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 खुदा। हाँ सर, बोलो बोलो सर, बोलो तुम क्या बोलना चाहते, बोलो आप। हाँ, ऊपर जो मैंने नीचे जो हवाला भेजा है उसमें जो नीचे स्किन दिया एकदम, देखें नीचे जो मैंने निशान लगाया, देखें उसमें आपके आला लिख रहे हैं कि फिर तो जुल्म गुमराही में उसका हाल यहाँ तक बढ़ा कि अपने फतवे में जो उसका मोहरी दस्तखती मैंने अपनी आँख से देखा, ठीक है। उसमें लिख रहा है जो मुंबई वगैरह में बारहा महारत के छपा, साफ लिख गया। कौन? गंगोही रहमतुल्लाह अलैह मुतालिक आपके आला कर रहे हैं, साफ लिख गया और उसने अपने आँखों से देखा। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिलफिल झूठा माने और तसरीह करे कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बारा ताक, गुमराह दरकिनार, फासिक भी न कहो। ये आपके आला हज़रत ने मालूम नहीं हो रहा। देखो एक एक करके भेजो ना, जो इबारत पढ़ते हैं वो। हाँ हाँ, निशान, हाँ ये नहीं, हाँ पढ़िए एक बार फिर से पढ़िए। वही अजीब तमाशा है यार। वो लिख रहा है सफ़ा नंबर 81 पर, 81 वाला देखो, 81 उसके नीचे निशान लगाया, देखो तीसरा, देखो ऊपर फर्स्ट में लिखा है तीसरा फिरका वहाबिया। हाँ, उसके नीचे देखो एकदम, रशीद अहमद गंगोही। हाँ एकदम उसी के नीचे देखो एकदम क्या लिख रहा है। पढ़ो पढ़ो बड़ो, फिर तो जुल्म गुमराही में उसका हाल यहाँ तक बढ़ा कि अपने फतवे में जो उसका मोहरी दस्तखती में अपने आँख से देखा, आप मुनाजरा करते हैं ना,
तो कह रहा है आपका आला हज़रत कि मुंबई में छपा, मैंने अपने आँखों से देखा गंगोही का फतवा कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बिलफिल झूठा माने, कुफ्र बार आयता, गुमराह दरकिनार, फासिक भी नहीं है वो। तो ऐसा फतवा तो आपके आला हज़रत यहाँ झूठ बोल कर गए, हमारे किस उलमा की किताब में है? आप अगर साबित कर दोगे कि आपके फ़लाँ आलिम ने बात कही है जो आला हज़रत ने लिखा है, तो मैं अपने अकाबिर को झूठा मानूंगा। अगर साबित ना कर पाए, अपने आला हज़रत झूठा होने का ऐलान करके आप जाएं, फ़ोन काटें, उससे पहले नहीं। अपनी बात पर देखो वहाँ मैं उसके देखो ये यहूदा मुतालिक किताब है। आप मुनाजरा करते हैं, बहुत मालूमात है, आपने खुद इकरार किया है, देखते हैं कितनी मालूमात आप अपने मुजद्दिद कैसे बचाते हैं। आप बताओ अपने मुजद्दिद को। बीच में पढ़ रहे हैं क्या? निशान लगा के मैं भेजा हूँ, फिर बोल रहा है बीच में पढ़ रहे हो क्या? देखो क्या खास के नीचे से मुर्दा वो नहीं, निशान लगा, सफ़ा नंबर बता रहा हूँ मैं, फिर भी पढ़ नहीं पा रहे हो यार। उर्दू इतना कच्चा है आपका। एलो ए भैया देखो, देखा सफ़ा नंबर 82, हाँ जो मुंबई वगैरह में बारहा महारत के छपा, साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिलफ़िल झूठा माने और तशरीह करे कि अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बार आता है। जो ये कहे अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलता है, बोल चुका, बोलता रहेगा बिलफ़िल, तो उसे कुफ्र बाने, काफिर तो दरकिनार, गुमराह दरकिनार, वो फासिक भी नहीं है। ये कह रहा है कि ऐसा फतवा गंगोही ने दिया है और आपके आराध अपने आँखों से देखा है, बारहा छपा है। तो आप बताएं कि हमारे किस अकाबिर ने ऐसा फतवा अपनी किताब में दिया है? या तो वो साबित करके हमें झूठा साबित करते हैं हमारे अकाबिर को, या फिर आप कहें कि आपका आराध झूठा है। ये किताब झूठ और झूठ फ़रेब के ज़रिए से एक मुसलमान के अहले इल्म को और औली अल्लाह वाले को, अकाबिर को, इमाम अहले सुन्नत को जो है ये गलत बयानी करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। ये ज़रा बताएं मुझे। कोशिश की गुमराह करने की। हाँ देखो ना, अब जवाब आपके सामने होगा, आप जवाब देते मैं खामोश हो जाऊँगा ना। भाई मैं तो ढूंढ रहा हूँ जब से, कहाँ नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ नहीं। देखो जान मत छुड़ाओ, जान निशान लगा के मैंने दिया है, मैंने निशान लगा के दिया है। सफ़ा नंबर 82 मैंने बोला शुरू, इनकी पैरवी और ये भी उस तकजीब खुदा करवाने वाले गंगोही। रुको एक काम करो, मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा भेज रहा हूँ तुम्हारे को, ठीक है? तुम गुमराह कर रहे हो लोगों को या फिर छुपा रहे हो, क्या है देखता हूँ मैं। गुमराह क्यों करेंगे हम? मैं भेज रहा हूँ, रुको। तुम्हारा मुजद्दिद गुमराह किया, तुम गुमराह क्यों नहीं करो? जो है तो पढ़ो, क्या करना क्या था तो बोलो, तुम ही पढ़ो। तुम्हारा मुजद्दिद ने हमारे अकाबिर के नाम झूठ बोला है ताकि लोग इस पर यकीन करके मुसलमान के उलमा को जो है और देवबंदियों से दावत तबलीग वाले से दूर रह करके दीन से और मस्जिद से दूर हो जाए। ये देखो निशान लगाया, मैं भेजा, देखो जहाँ निशान लगाया देखो क्या लिखा है, फिर तो जुल्म गुमराही है। क्या अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे को? उस वक्त तो वो छुपा हुआ था नहीं। हाँ अब पढ़ो फिर तो गुमराही। हाँ यहाँ तक जो जोर से पढ़ो, लोग सुने यार। तुम्हारा मुझे किताब में लिख दिया, तुम पढ़ने शर्मा रहे हो। जोर से पढ़ो यार, या उर्दू कच्चा है आपका? मोहरे दस्तखती में हाँ अपनी आंखों से देखा, ठीक है, पढ़ लिए। अब उसके बाद वाला हवाला भेज रहा हूँ मैं, अपनी आंखों से क्या देखा उसने, दूसरा भेज रहा हूँ। एक देखें, एकदम ऊपर से निशान लगा रहा हूँ, ऊपर से पढ़ें। तो मुंबई वगैरह में दूसरा सफा, हाँ भेज रहा हूँ, 82 वाला देखें, पहुँच गया जो मुंबई वगैरह में। ईशा के बाद फोन करना था। अरे भागो मत यार, भागो मत, मुनाजिर हो, बहुत मालूमात है आपको। चलो क्या लिखा है, जो मुंबई वगैरह में बारहा महारत। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं परवेज भाई? कर्नाटक से। चलो क्या लिखा है, जो मुंबई वगैरह में बारहा महारत के छपा,
साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बिलफिल झूठा माने और तशरीह करे कि माअज़ल्लाह अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका है, अल्लाह से बड़ा ऐब सादिर, अल्लाह झूठ बोल चुका, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, तो उसे काफिर तो बारह था, गुमराह दरकिनार, फासिक भी ना कहो। तो ये जो तुम्हारा मुजद्दिद ने लिखा है हमारे अकाबिर के मुताबिक ऐसा फतवा दिया हमारे अकाबिर ने, वो फतवा किस किताब में है? मुझे किताब चाहिए, हवाला चाहिए, ताकि मैं सही इंसाफ कर सकूं। या फिर आप कहो आपके आला हजरत ने झूठ बोला है मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, फिरके में मुसलमानों को बांटने के लिए। बराइन कातिया का नाम? हाँ सुना हूँ। बराइन कातिया? सुना हूँ। किताब किसकी है? उसमें भी झूठों का ये लिखा हुआ है, अल्लाह झूठ बोल सकता है। हवाला दो हिफ्जुल ईमान। हवाला दो। मालूमात बहुत है ना आपको, मालूमात जिसको होता है हवाला उसके बाद होता है। जरा हवाला दो मुझे। तो अपना किताब तुम मुताला कर, मैं क्यों पढ़ूंगा तुम्हारे किताब? तो ये किताब नहीं, तुम पढ़ो मत, मुझे खाली भेज दो बस। आला हज़रत ने कौन सा ये बोला है वो बता, मुझे भेज दो खाली बस। बता कि आला हज़रत ने किया क्या है वो बता। झूठ बोला है तुम्हारे आला हज़रत ने? क्या झूठ बोला? क्या झूठ बोला? ये फतवा गंगोही नानोतवी ऐसे ऐसे लिखे नहीं, देखो कहीं कहीं ऐसे लिखे हैं शादी के ताल्लुक से, क्या एक गंगोही और रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, दोनों के क्या लिखते हैं मैं सुना था। किताब भेज बात करो, किताब भेज के बात करो। मैं किताब भेजूंगा और बात करूंगा, मैं बगैर किताब बात नहीं करता। मैं जो भी इल्ज़ाम लगाओगे। आला हज़रत बताओ, आला हज़रत ने किया क्या है यहाँ? कुफ्र को क्या किया बोलो? झूठ बोला है उसने। क्या निकाला? अरे झूठ बोला है उसने। क्या झूठ बोला है बोलो? साहब मैं पढ़ के बता दिया, तुम भी पढ़ रहे हो, फिर बोलो क्या तुम साबित करो हमारे किस किताब में फतवा है। तो साबित ना करो, ऐलान करो तुम्हारा मुजद्दिद झूठ बोला है। इस तरह जान नहीं छोड़ा, इस तरह जान नहीं छोड़ा सकते भाई। बोलो हवाला दो, हवाला दो। किताब तुम अपने देखो क्या लिखा है। अरे तुम क्या बोला? तुमने क्या बोला? तुमने क्या बोला? इनका ये है नहीं ज्यादा हिफ्जुल ईमान। हवाला है तुम्हारे पास? हवाला है तुम्हारे पास? हमारे पास हवाला नहीं है। तो हवाला नहीं तो बात मत करो। चलो और एक बात सुनो, ये हवाला देखो। तुमने कहा फिर हमारे पीछे नमाज क्यों पढ़ते हो हैं? देखो तुम्हारी किताब है, देखो फतवा इरशादिया मा तर्जुमा अरबी फ़ारसी इबारात, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान रामपुरी। वो क्या लिखता है देखो, इसने सवाल किया सफ़ा नंबर 130 में, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि बाज़ आलिम जो लोगों की नज़रों में, सुनो मुझे पढ़ने दो, क्या तुमको तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाएगा। बड़े मुक़द्दस मालूम होते हैं, उनका अक़ीदा ये है कि नऔज़ बिल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है। ऐसे आलिम के पीछे नमाज दुरुस्त है या नहीं, और ऐसे अक़ीदे के आलिम का फतवा दीन में काबिल एतबार है या नहीं। मौलवी रशीद अहमद साहब, सुनो नाम बोल रहा है, मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि इम्कान किस बारी ताला मुसलमानों का अक़ीदा है, ये बात उनकी कबूल करने के लायक है या नहीं। अल जवाब वल्लाहु सुब्हान लिखता है ऐसे आलिम के पीछे नमाज तो दुरुस्त है। ऐसे आलिम के पीछे नमाज तो क्या, तुमको तो अल्लाह झूठ बोलता है तुम्हारा अक़ीदा है? जो जिसका अक़ीदा ऐसा हो उसके पीछे क्या है, नमाज दुरुस्त है, लेकिन एहतियातन उसकी इक़्तिदा से ये एहतराज़ अवला है। इसलिए देखो नमाज ऐसे को पीछे, तुमने क्या कहा, जलाराम के पीछे नमाज़ पढ़ लोगे, तो तुम पढ़ रहे हो जिसको तुम जलाराम समझ रहे हो, जो काफिर मुझसे समझ रहे हो, उसके पीछे तुम्हारे मौलवी नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। कौन है वो? ये देखो क्या है, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान रामपुरी, नीचे लिखा है मैसम अब्बास कादरी रज़वी। मोतबर आलिम का ये दो ऐसे वैसे आलिम को आप, तो ये काफिर है, हमें भी ये काफिर है, अहले सुन्नत में देखो खुराफात है, ये काफिर है। हम मोतबर आलिम को दो। अस्तग़फिर, अहले सुन्नत में खुराफात है। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में खुराफात नहीं है, जो अहले सुन्नत के अक़ीदे पर नहीं है उस खुराफात करते हैं। अरे अहले सुन्नत बोल रहे हो और उसको बदनाम भी कर रहे हो। अहले सुन्नत को कैसे सुन्नी हो तुम? बोल रहे हैं अहले सुन्नत, तुम लोग भी बोल रहे हो, लेकिन हम मोतबर आलिम का ये दो, हवाला दो। तुम मोतबर हो, तुम्हारे धर्म में मोतबर हो? हाँ मोतबर हूँ। दलील दो, तुम दलील दो।
हाँ दलील दो, दलील अहले तुम हो सुन्नत तो देखो, दलील दो। मैं गौस के मानने वाले, ख्वाजा के मानने वाले, रजा के मानने और ये लो, ये जो तुम्हारा मैसम अब्बास कादिर रज़वी है, ये उसका मुनकिर है क्या? गौस पाक का, ख्वाजा साहब का, अल्लाह उसके नबी का इनकार करने वाला है क्या? काफिर मुशरिक है ये। काफिर कौन है? ये मैसम अब्बास कादिर जिसका हवाला मैंने दिया है, ये काफिर है क्या? हाँ? तुम इस अभी के चूजे हो, तुम तुम्हारे धर्म में मोतबर हो गए, ये तुम्हारा बड़ा आलिम और मुनाजिर है, ये गैर मोतबर हो गया। मैसम अब्बास कादिर रज़वी ये तुम्हारे धर्म का बड़ा आलिम है, मुनाजिर है। मुनाजिर जिसको पाते हो, जिसकी किताब उठा उठा के मुनाजिर बना देते हो। अबे मोतबर किताब दो, मोतबर जो किताब हमारी अभी है। हुसामुल हरम ने जवाब दे नहीं पा रहे तुम्हारा मुझे झूठ बोल गया। अरे देखो मैं तो बोला हूँ कि तुम्हारे देखो एक औरत की इसमें शर्मगाह की नकल की गंगोही ने ऐसा किया है, गंदम यानी उनके नकल की तरह होते हैं। कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? सफा नंबर देखो, मैं बता रहा हूँ, हवाला है तुम्हारे पास? तुम देख लेना। अच्छा, तुम मौजू क्यों बदल दिए? तुम मौजू क्यों बदल दिए? टॉपिक क्यों बदल दिए? तुम टॉपिक बदल क्यों दिए? मुझे जवाब दो इसका। तुम टॉपिक क्यों बदल दिए? क्या टॉपिक बदला हैं? जिसका तो अल्लाह तबारक व तआला झूठ फिर बोल रहा है। तुमने कहा अल्लाह, तुम्हारा अकीदा है अल्लाह तबारक व तआला झूठ बराए ने कातिया हिफ्जुल ईमान, तुमको किताब का नाम ही नहीं पता। और मैंने हवाला दिया तुम्हारे धर्म में, तुम्हारा मौलवी कह रहा है मैसम अब्बास कादरी रज़वी कि ऐसे के पीछे नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है, लेकिन तुम इतने बड़े तुम्हारा मुनाज़िर आलिम बोल रहे हो तुम्हारा धर्म मोतबर नहीं है, और तुम मोतबर हो हैं। चलो और एक बात देखो, तुमने कहा कि तुम्हारे यहाँ तुमने हमारे अकब एतराज़ किया है, तुम्हारी किताब है मिरातुल आशिकीन, तो देखो तुम्हारा, अरे सुनना देखो सफ़ा नंबर, भाई ज़रा खामोश कराओ उसको यार, खामोश कराओ, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। भाई बीच में कौन है ज़रा? साकिब भाई ज़रा खामोश कराओ यार। हैं? तुम्हारा आला तुम्हारा नबी है ना, तुम्हारा नबी है ना तुम्हारा आला हज़रत। अरे सुनो ना भाई, सुनो भाई सुनो। हेलो, तुम्हारा आला तुम्हारा खुदा है ना। हेलो अभी साहब एक मिनट, जैसा भाई कम से कम आप थोड़ा सा भाई का सुनो तो मतलब जवाब। अभी तुम आप मुनाजरा करने आते, आपको उर्दू पढ़ा नहीं आ रही है भाई जी। ये देखो तुम्हारा आला, तुम आला बोल रहे हो ना, ये तुम्हारा आला हज़रत देखो क्या कह रहा है, अपने ऊपर नफल और सुन्नत माफ़ कर लिया, अपने ऊपर सुन्नत और नफल माफ़ कर लिया। भागो मत भाई, सुनो। अरे भाई भागूंगा नहीं भागूंगा, क्या कर दोगे तू? हाँ सुनो, ये देखो तुम्हारे आला हज़रत का मलफूज है, देखो आला हज़रत, आला तो बोल रहे थे ना, अब उसी की बात करूँगा मैं। देखो क्या है, देखो क्या कहता है, बिहम्दिल्लाह मैं अपनी हालत को पाता हूँ कि सुन्नतें भी ऐसे शख्स को माफ़ है। क्या सुन्नतें माफ़ है? बताओ, जिस पर सुन्नतें माफ़, वो इमाम अहले सुन्नत, खाने की सुन्नतें होती हैं, पानी पीने की सुन्नतें होती हैं, सोने की सुन्नतें होती हैं, बैतुल खला में जाने बाहर निकलने, मस्जिद में जाने बाहर निकलने की सुन्नतें होती हैं, रोज़मर्रा के 24 घंटे की सुन्नतें हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब तुम्हारा मुझे कहता तमाम सुन्नतें माफ़, जिस पर ये सुन्नतें माफ़, खाना खाता होगा गैरों के तरीके पर, पानी पीता होगा गैरों के तरीके पर, सोना उठना बैठना जागना चलना कपड़ा पहनना तमाम चीज़ें गैरों के तरीके पर, जिस पर सुन्नतें माफ़, वो इमाम अहले सुन्नत। चलो इबारत पढ़ो। निकाल क्या बोल, तुम निकालना क्या चाहते हो? क्या उसने गलत क्या किया बोलो? अच्छा, सुन्नतें माफ़ हो गई, वो आदमी अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत है। कौन सी सुन्नत है बोलो? तमाम सुन्नतें, सुन्नत मुतलक सुन्नत की बात की है उसने, सुन्नतें माफ़ ऐसे शख्स पर जिस पर सुन्नत माफ़, इमाम अहले सुन्नत है वो, तुम्हारे मुजद्दिद पर। देखो ना कि मेरे पर सुन्नत माफ़ है। अरे पढ़ो ना, मैं तुम्हारे सामने आए ना, तुम्हारे सामने रख दिया, ऐसा तो नहीं हवाला भेजा नहीं मैं। जितना जो करना है तुम कहना क्या चाहते हो? कहना चाहता हूँ मैं, जो सुन्नत को छोड़ दे वो सुन्नी तो नहीं हो सकता। इमाम अहले सुन्नत बहुत दूर की बात, वो सुन्नी भी नहीं हो सकता। इमाम अहले सुन्नत कैसे बन जाएगा वो? बताओ, मैं अगर सुन्नत पे नहीं चलूँ किसी सुन्नत पर, तो मैं सुन्नी कैसे हो जाऊँ? सुन्नी उसे कहते हैं सुन्नत पर चलने वाले को, हैं, दाढ़ी नहीं हो, यानी सुन्नत, दाढ़ी अल्लाह के सुन्नत है, दाढ़ी भी ना रखता हो, कपड़े भी अल्लाह के नबी के तरीके मतलब ना हो, खाना पीना भी नहीं हो, सोना उठना भी नहीं हो नबी के तरीके पर, तो वो सुन्नी कैसे? फिर वो जब सुन्नी नहीं, इमाम अहले सुन्नत कैसे बन जाएगा? जवाब दो ना। हाँ
तो ये दो रुपए के इमाम इमाम अहले सुन्नत पर ये करते हैं, एतराज करते हैं। अरे तुम्हारी किताब है, तुम जवाब दो ना भाई, मुझे तनकीद कर रहा है, मुझे तनकीद निशान ना बनाओ, किताब तुम्हारे सामने है। इमाम अहमद रजा की देखो, तुम्हारी इतनी जरूरत ही नहीं कि वो साबित कर ले। मैं क्यों जरूरत करूँ भाई, तुम्हारे घर की किताब, तुम्हारे मुजद्दिद का बेटा लिखा है, वो कह रहा है, वो लिख रहा है, हैं? बोलो बोलो। तुम साबित क्या करना चाहते, बोलो तो साबित क्या करोगे वो बताओ। तुम बोलो ना, जवाब दो ना। मैं ये कह बार बार कह दिया हूँ मैं, जो जी 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 अरे एक बार हो गई हजरत, ये जो आऊ बाऊ बकने लगा, इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया काम करना इसका। अरे इतना डींगे मार रहा था हजरत जी, लेकिन सारी बंद हो गई। दलाल से बात करो जी। बताओ और एक बात, और एक हवाला दूं तुम्हारे मुजद्दिद का। तो नाम भी नहीं बता रहा, इतना क्या औरत है क्या तू? तुम्हारे मुजद्दिद का नाम बताऊं मैं? नाम बता भाई, नाम बता। मेरा नाम, क्यों बहन लगते हैं? मेरा नाम हमारे बहन, मेरी बहन हो क्या तुम? मेरा नाम बताऊं मैं? हाँ बोलो। मेरा नाम अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी। ओहो अली असगर, तुमसे तो बहुत ये करे ना। पहचान लिए ना? अरे तुम्हारा मुजद्दिद मुझे पहचानता है। तो बहुत ये क्या बोलते हैं, राहिल खान का नाम सुने हो? राहिल खान से मेरी बात करा दो ना तुम। हजरत जी पीछे से ढीला कर देते हो हजरत, लग रहा है देखो पूरी बरेलियत पे मैं झंडा ऐसा लग रहा है कि अली असगर देवबंदी। हाँ जी, बोले परवेज भाई बोले। मालूम नहीं था कि मैं यूट्यूब में देखा हूँ। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारा आगे से वही लोग करते परवेज और एक हवाला दिया आपके आलत मलफूज, जरा देखो ना, जरा जवाब दो यार। हवाला दो, असल किताब मेरे पास है, मत बनो, ये गूगल नहीं है। मुनाजिर कुत्ता करो। अब नहीं सुनोगे, मुझे पता है, नाम पता चल गया ना, अब सुनोगे नहीं तुम। नाम बोल दिया ना, अब नहीं सुनोगे। भंजी को उठा के लेके आया है। अब गालियां दो और क्या करोगे अब? नहीं मैं गाली क्यों दूंगा। चलो हवाला दिया मैं परवेज भाई, जरा आपके लिए फ़ायदा है, कहीं ऐसा ना हो आप गलत फहमी में काफिर और मुशरिक बन के मर जावे आप, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ये देखें, हम लोग को बरेली को तुम लोग क्या क्या मानते हो? नहीं देखें ना, हाँ तो बता रहा हूँ, सुने जी बता रहा हूँ। ये देखें, ये आपके आला के मलफूज है, हिस्सा 100 में, सफ़र में 41 है। आपके आला से पूछा जा रहा है जिना में कौन कौन है जिनका हक शामिल है। जिना में अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, भाई ज़मीन में नहीं, ज़मीन पैसे में नहीं, विरासत में नहीं, जिना में किसका हक होता है? तो जवाब दिया, बाज़ वक्त औरत का भी हक होता है जबकि उससे जबरन जिना किया जाए, और बाप भाई शौहर जिसको उसकी खबर हर लायक हो, उन सब का हक है। यानी मिसाल के तौर पर, नाराज़ मत होना भाई, मिसाल के तौर आपके पड़ोसी में, सुनो ना, आपके पड़ोसी में किसी से नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अरे मुनाजिर हो तो ना, मुनाजिर हो ना आप। पढ़ने के वाले देखो, इबारत पढ़ने वालों के लिए टकरो ना, उसके लिए राहिल खान है, और भी एक अरे आप तो मुनाजिर है, मालूम था आपको क्या हुआ है? चिश्ती है, जलालुद्दीन चिश्ती है। हाँ, एक ड्राइवर है, क्या नाम है वो, तो तुम्हारे पूंजी बजा दिया था। एक काम करो ना परवेज भाई, परवेज भाई क्यों जलील करते हो? परवेज भाई अरे परेशान आ रहा है परवेज भाई, ड्राइवर के सामने, एडवोकेट के सामने, तुम ये राहिल खान के सामने, परवेज भाई आगे से पिलर पीछे से पिलर हो जाते हैं। परवेज भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आलिम नहीं हूँ मैं, हाफिज हूँ। आप मुनाजिर, आपने कहा मुनाजिरा करते हैं आप, मालूमात भाई आपको, आपने खुद तस्लीम किया अभी। मुनाजरा कर सकते हैं। हाँ तो अभी क्यों भाग रहे हैं आप? भाग क्यों? अरे भागूंगा, तो जवाब दो ना, आप दूसरे का सहारा क्यों ले रहे हैं? आप जवाब दो ना, भागूंगा मैं। जवाब दो ना, आप बताएं। आपके पड़ोसी में कोई जिना करे तो वो जिना करने वाली का बाप भी साथ में शरीक हो सकता है, भाई भी शरीक हो सकता है। मिसाल के तौर पर, नाराज़ मत होना, आपके घर में आपकी किसी मस्तूरात से अगर कोई जिना कर रहा हो तो उसको रोकना चाहिए, बल्कि कह रहा है कि उसका बाप भी शामिल हो जाए, भाई भी शामिल हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। ये है आपके मुजद्दिद का फतवा और ये है उसका दीन। देखिए हवाला आपके सामने है, कौन सी किताब? देख अल मलफूज है आपके आला हजरत साहिब, मलफूज़ात आला हज़रत। जी देखे ना, ऊपर लिखा हुआ है, हिस्सा 100 मलफूज है। छोड़ो जी, क्या बोल रहे हैं भाई? देखो जी, बोले आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही तुम लोग की जो इबादत, देखो हाँ आवाज़ नहीं आ रही जी, फिर से बोले। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग की जो ये करते हो, मुशरिक मानते हो, सलाम में मत पढ़ना। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं गलत। देखो मैं नॉर्मल इसमें करो, अगर अच्छे इससे करना है तो बोलो, अच्छे आलिम से ये करो, फिर बात कराओ ना भाई, आप बात कराओ ना, सुनो मेरी बात सुनो। ये परवेज भाई मैं तैयार हूँ,
सुन, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ तैयार, हाँ कर लूँगा इंशाल्लाह। कब कराएंगे आप? आप करिए ना, नंबर आपके पास होगा। नहीं आप कराए ना, आप देखें ना, अपने घर के लोगों को देखें ना किस तरह नंगा होकर भाग रहा है वो, आप खुद देखें ना, आप खुद हाजिर रहेंगे। सर हमारे साथी अभी लाइन पे हैं और आपके औकात देख रहे हैं, बहुत उछल रहे थे आप, इस तरह अपने लोगों के औकात देख लेना, आप अपने आंखों से देख लेना सामने रह करके। तुम्हारे उलमा और इतने जाहिल सैयद जोहला, ठीक, कुछ भी हो, जोहला है तुम्हारे, कुछ भी बोले आप बोलो। मुशरिक भी हाँ देखो, मुशरिक भी हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत मुशरिक नहीं हो सकता। ठीक है, देखो सुनो, मुशरिक किसको कह सकते? देख बे, मुशरिक किसको कह सकते? जो देख बे, ये तमीज कर रहे हैं। हाँ, शिर्क कौन करता है? उम्मत मोहम्मद या कभी मेरी उम्मत पर डर नहीं है इसका, शिर्क करने का कोई डर नहीं है। लेकिन शिर्क तुम वहाबी और देवबंदी पर सब मिल के हो, ठीक है कि नहीं? जवाब दूं फरोज भाई, जवाब दूं? आपने बोला सुन, आपने बोला आप लोग जुहाला हैं। सुनो ना, मैं आपके पर्सनल हवाला भेजा है, फाजिल बिरलवी तर्क मवालात, प्रोफेसर मसूद साहब की किताब है, आपके बड़े आलिम है। देखिए नीचे निशान लगाया, लिखा है इसमें मौलाना अहमद रज़ा के पैरू यानी उसके मुक़ल्लिद तो ज़्यादातर जाहिल हैं, गोया आप जाहिलों के पेशवा थे। कौन? आपके आला हज़रत क्या थे? जाहिलों के पेशवा यानी जुहला, अबू जहल। अब आपके आला हज़रत नहीं, आपके आला से मुतालिक लिख रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद साहब, इतने बड़े आलिम हैं ये। अब्दुल हकीम शरफ कादरी ने इनको अपनी किताब तज़किरे अकाबिर सुन्नत के अंदर मोतबर माना है, और अब्दुल हकीम शरफ कादरी की तायद हुसामुल हरमैन में। इतने बड़े आलिम हैं आपके, छोटे मोटे नहीं। देखें, और हमें आप जुहाला कह रहे हैं, हमें जुहाला कह रहे हैं। आपके आला तो खुद जाहिलों के पेशवा अबू जहल है। अबू जहल नहीं, तुम्हारे कौम को मैं तुम्हारे भाई किताब देखो ना भाई, परवेज भाई आपके पास किताब हवाला नहीं है? देखो भाई, जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो बताओ, इजी जो है। हाँ, सबसे इजी बता दे, सबसे इजी बताया मैं, सबसे इजी बताया। इबारत हमारे इसमें नहीं है, मैं पहले बताया कि मैं हाफिज हूँ। आलिम होता तो कोई बात है, मैं आलिम नहीं, हाफिज हूँ। जी जी, बोलती बंद, कोई जवाब नहीं इसके बाद, बड़ा डिंगे मार रहा था ना। चलो डिंगे, अब तुम रुस्वा हो गए, अपने मुजद्दिद का अबू जहल मान लिया, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। और अपने मुजद्दिद के मुताबिक ये भी मान लिया कि अहले सुन्नत सुन्नी नहीं है, वो सुन्नी नहीं है, इमाम अहले सुन्नत बहुत दूर की बात, ठीक है। कौन सुन्नी नहीं? आपके आला हज़रत, मैंने हवाला दिया भाई। अरे किताब आपकी भाई, हाँ साइंस वाला क्या, साइंस वाला जो होने से कोई आदमी मुमिन हो जाता है क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, हाँ सुन्नत माप, सुन्नत माप, सुन्नत माप, सुन्नत माप उसके ऊपर। सुन्नत तो पूरा इबारत पढ़ के बता, तो मैं तुम्हारा सामने रख दिया भाई, तुम पढ़ते नहीं हो। तुम्हारे सामने मैं, तुम्हारा आईना तुम्हारे सामने रख दिया, तुम चेहरा देखो ना, चेहरा तुम फिराओगे, कसूर तुम्हारा मेरा थोड़ी है भाई। अगर फोन करना है, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, फोन करना है नहीं, हाँ के बाद आराम से करेंगे, ठीक है। अभी तुमने लाजवाब हो गया ना तुम, एक इबारत। जी जी हजरत जी, अरे भाई नमाज पढ़ाने टाइम ले ले, अपनी बात करेगा, मेरा नाम सुन लिया ना, अपनी बात करेगा ये नहीं। चलो परवेज भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, आखिरी बात बता रहा हूँ, आप बात ना करें, आप राहिल खान या जलालुद्दीन किसी से लाइन पे लेकर मेरी से बात करा दे, लेकिन मेरा नाम मत बताना उसको, फिर आएगा नहीं फ़ोन लाइन पे। एक बार तो तुम्हारा अच्छा, ठीक है, आ जाओ ना, बात कर, आप सामने देख लो ना, पर आप सामने देख लो ना, आप सामने देख लो, ठीक है, कौन किसकी बजाता है और किसकी लुंगी गीली होती है। अगर लगाना है तो ईशा के बाद बताइए, अभी बहुत कमेटी वाले बहुत देर करें, छोड़ो, नमाज पढ़ाना है, ठीक है। अब इमाम है क्या इमामत क्या कर रहे हो? अपने आला की गलत बातों को मानते हो, जवाब दे नहीं पा रहे हो। जो ऐसे आदमी को इमाम मानते हो, आला हज़रत को, जो खुद सुन्नी नहीं है, बड़ी मस्जिद है, जो खुद सुन्नी नहीं है, कैसे इमाम हो तुम यार? ऐसे मुजद्दिद को मानते हो जो सुन्नी नहीं है। इमाम यहाँ तीन रहता है, देखो, एक इमाम रहता है, सानी इमाम रहता है, मुअज्जिन रहता है। हाँ, तो उससे बात करा दो ना मेरी, तो मैंने जो पेश इमाम, उससे बात करा दो मेरी, नमाज ना रहने पर नमाज पढ़ा, तो उससे बात करा दो मेरी। तुम्हारा जो मेन इमाम, उससे बात करा दो मेरी, ठीक है। तुम्हारे मेन इमाम जो, उससे बात करा दो मेन इमाम से। हाँ, अच्छे मुनाजरा अलग होता है, इमाम अलग होता है, हर ये होता है। भाई तुम बात करा दो ना, कलीम सुबह कलीम से बात करा दो ना, राहिल खान से बात कर, जिसको मुनाजिर समझते हो।
बात क्यों नहीं करा रहे हो उससे? अगर बात करें वहाँ भाग रहे हो पूरे देवबंदियत पर जलजला आ जाए तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे लिए खुशी है ना भाई, तुम्हारे लिए खुशी है ना। पूरे इंडिया पर। मेरी बात सुनो ना, ये परवेज भाई, अगर तुम सूफी कलीम रजवी से शराइत तय करके मेरी बात करा दोगे, तुम्हारे अकाउंट में मैं 5,000 भेज दूंगा, 5,000। होल्ड में रखकर तुम्हें उससे बात करा देना। हाँ करो तुम्हें बात, मैं सुनता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। मान लूंगा कि तुम्हारे असगर वाकई में असगर हो। माशाल्लाह, ठीक है, कब कराओगे? तुम्हें बात करो, सूफी कलीम से भी मुनाजरा किया। नहीं, तुम बात कराओ, मैं तैयार हूँ उससे बात करने के लिए, लेकिन तुम्हारा सूफी कलीम जहर पी जाएगा। सुनो परवेज भाई, परवेज भाई, अगर बात करना है प्लीज। तुम्हारा सूफी कलीम जो है जहर का ड्रम पी जाएगा, लेकिन मेरे से बात नहीं करेगा। अभी रखो भाई, रखो। मेरा चैलेंज है। तो तुम्हारा जलालुद्दीन खुदकशी कर लटक जाएगा, खुदकशी करके लटक जाएगा वो, मर सकता तड़प करके, लेकिन मेरे से बात नहीं करेगा वो। तुम्हारा राहिल खान आग में छलांग लगा सकता है, लेकिन मेरे से बात नहीं कराएगा वो। बात तो करो। इंग्लिश में ये करता है, तुम लोग क्या समझते हो? अरे इंग्लिश बोलना, अगर इस्लाम होता तो जितने अमेरिका में रहते सब मुसलमान हो जाते। इंग्लिश बोलने से, अगर इंग्लिश बोलने वाला मुनाजिर होता तो जितने अमेरिका में है सब मुनाजिर है तुम्हारे नज़दीक। इसमें बोलने की जरूरत नहीं, मैं बात बोलूंगी। इंसान हो तो ठीक है। तो जहाँ बोलेगा वहीं फंसेगा, जहाँ बोलेगा वहीं फंसेगा तू। जहाँ बोलेगा वहीं फंसेगा, ठीक है। यही तुम्हारे ये है जो कुछ सिखाते हैं। नमाज का वक्त हो गया, कभी ना। अरे तू खुद जवाब दे नहीं पा रहा है, ऐसे कोई इमाम मानता है जो सुन्नी नहीं है। भाग गया हजरत, भाग गया। भागेगा, उसका काम भी क्या है? उसका हालत का बहुत डींगे मारता था ना। अरे हजरत फोन करके ना मेरे पास 3-4 बार फोन किया। मैं बोला उसे, भाई अभी देख तेरे से मगरिब के बाद भी बात करता हूँ। तो बोला मैं मुनाजरा करता हूँ, मेरा यही काम है, ये वो, मतलब बहुत ज्यादा लंबा वो छोड़ रहा था। अभी मैं आपका नाम भी नहीं बताया, वरना आपसे बात नहीं करता। अभी देखो जब आपका नाम सुना ना तो उसका जी। इसके सब पहचानते हैं मुझे। जी ठीक है। एक बार मेरे पास वो क्या नाम है इसका, ये राहिल खान फोन किया। हाँ? तो बात हाल चाल हुई, फिर उसके बाद ये मेरे से ऐसा बोला कि मुनाजरा करोगे, ये है तुम्हारे आलिम को, ये ऐसा बोला। तो मैं बोला भाई देख ऐसा है, मैं हाफिज साहब से बात कराता हूँ। तो बोला कौन हाफिज? मैं कह रहा आप बात करोगे? बोला नाम तो बताओ। जब आपको बोला तो बोला अरे वो ऐसा है वैसा, बात ही नहीं किया फिर। तो बोला वो नाम हजरत वाकई में बताता हूँ कसम से, अगर किसी को बता दो ना तो फिर उसके लैंग्वेज भी बदल जाती है। बदल दे, चिल्लाना शुरू कर देता है। जी और खैरियत से हजरत? जी जज़ाकल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। जी अरे वो तो सूफी कलीम रज़ी बात ही नहीं करेगा। नाम सुन के सूफी कलीम अशफाक रज़ा है, इतना बड़ा मुनाजिर बनता है। कल फ़ोन लगाया, जैसे मेरी आवाज़ सुनी, एक जुमला नहीं बोला, फ़ौरन फ़ोन काट दिया उसने।